বায়োডিজেল এবং বায়োগ্যাসের ডিপো শীঘ্রই বরাকে আসছে। বদরপুরে গ্লোবাল সিটি ভবনে পেট্রোল ডিজেলের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয় আজ। দূষণের মাত্রা কমাতে জোর দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি। ইলেকট্রিক গাড়ি এবং হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি দেশের ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। আগামী দিনে পেট্রোল ডিজেলের দিন শেষ। ইলেকট্রিকের সঙ্গে হাইড্রোজেন গাড়ি উৎপাদনে উৎসাহী বর্তমান সরকার। এরই অঙ্গ হিসাবে বদরপুর ঘাটে গ্লোবাল সিটি ভবনে মাওলানা ইউসুফ আলী কনফারেন্স হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাটনা থেকে আগত গোল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর নওশাদ আলী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বায়োডিজেল এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনের সম্মতি 2017 সালে দিয়েছে। ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ওইসব রাজ্যে পেট্রোলিয়াম এবং ডিজেলের বিকল্প বের হয়ে গেছে। এতে গ্রাহকদের খরচা কম পড়বে, সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকবে বলে তিনি জানান। গোল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রাজু মিত্র তার বক্তব্যে বলেন, ভারত সরকার ধীরে ধীরে পুরো দেশে দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহার করবে। আমাদের ঘরে খাওয়া থেকে শুরু করে বাইরে যাওয়া পর্যন্ত সবসময় জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এই জ্বালানি যাতে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় সেদিকেই লক্ষ্য রেখে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সানবার্ড সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সোহেল আহমদ বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতে এই প্রথম বায়োডিজেল ও বায়োগ্যাসের ডিপো খুলতে যাচ্ছে সানবার্ড সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। অনুষ্ঠানে বিহার ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে সানবার্ড সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। जो प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों का, अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डीजल का बिजनेस में। आज हम लास्ट 8 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग 8 ईयर्स में सबसे बिजनेस करने का टाइम हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या हो रहा है, जितना गाड़ी का पॉपुलेशन है, जितना कंजम्पशन है, इसके हिसाब से हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई दे नहीं पा रहा है। तो लास्ट 8 ईयर से हम इसको फेस करते जा रहे हैं। तो बायोडीजल ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका रिफाइनरी हो या जिसका इनिशियली हम लोग उसका डिपो हम लोग यहाँ में सेट कर रहे हैं, एंड साथों साथ हम लोग उसका रिफाइनरी का भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। जो रिफाइनरी हम लोग यहाँ में होगा, उसका टोटली जो रॉ मटेरियल होगा कुछ हम लोग बाहर से इनपुट करेंगे एंड कुछ हम लोग लोकल से कलेक्शन करेंगे। उसके ऊपर बेस करके हम लोग का टोटल जो डीजल होगा वो हम लोग का आसाम में ही बनेगा। एंड ऐसा दिन होगा जो असम का जो बराकबली सबसे साइड पार्ट है, ये बराकबली विदिन 1 या 2 ईयर्स का अंदर नॉर्थ ईस्ट में बायोडीजल को लीड करेगा। ये आप लोगों का एक नॉलेज के लिए हम लोग बोल रहा हूँ, क्योंकि बायोडीजल के ऊपर हम लोग बहुत रिसर्च किया हुआ है। एंड बायोडीजल बनाने वाला कंपनी आज का दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी है इंडिया में। बट आज गोल बायोल का साथ जो हम लोग सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था हम लोग का पटना में, उसका पहले हम लोग का यूपी में 2 कंपनी का साथ मीटिंग हुआ था। पर सबका जो पॉलिसी देखा, हम सबका जो प्रोडक्शन का जो क्वालिटी देखा, सबसे क्वालिटी हम लोग को रिसर्च करने के बाद यही निकल के आया हम लोगों के पास, ये गोल बायोल का साथ हम लोग काम करेंगे तो हम लोग आदमी के पास एक अच्छा खासा डीजल प्रोवाइड कर पाएंगे। नॉट ओनली डीजल, जो हम लोगों को CBG भी प्रोवाइड कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा डीजल का सब्स्टिट्यूट हो गया आपका बायोडीजल। आज का दिन में डीजल में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिन पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, डीजल का डे बाई डे रेट बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट भी उसको मीट नहीं कर पा रहा है। डीजल का रेट बढ़ रहा है, मतलब बहुत सामान का भी रेट बढ़ रहा है। विदेशों क्षेत्र डीजल देखिए, आज के दिन में पेट्रोल हो या डीजल हो, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हो गया इथेनॉल, डीजल का सब्स्टिट्यूट हो गया आपका बायोडीजल। ये तो आपको ऑलरेडी करना ही है, क्योंकि हम लोग कितना दिन दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। आज हम लोग टोटल इंडिया का डीजल एंड पेट्रोल का मार्केट दूसरा डिफरेंट कंट्री के ऊपर डिपेंड है। डिफरेंट कंट्री में क्रूड का रेट बढ़ रहा है, तो हम लोग का क्या इंडिया का डीजल का रेट बढ़ रहा है। इसमें क्या हम लोग का जो मैंने डेली लाइफ में इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। आज का दिन में हम लोग बायोडीजल को हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको खुद का लोकल मार्केट में बेचेंगे, तो नॉर्मल डीजल से कम उसका रेट 200 रुपये कम होगा। जिसके कारण हम लोग का जो डेली लाइफ जो है, डेली लाइफ में आदमी को बहुत चीपेस्ट में मैंने आज जो उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टाइम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आज जो बढ़ रहा है जो कम हो जाएगा, इससे आदमी का क्या होगा,
जिसका आज फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, उनको चलाने के लिए उनको 10,000 चाहिए और 9,000 उसका फैमिली को पर मंथ उसको ये कर पाएगा। सेकंड इशू हो गया पोल्यूशन, जो सबसे बड़ा हम लोग का जो इशू है आज का दिन में। हम लोग का गुवाहाटी का भी देखिए, मेट्रो जो हम लोग का गुवाहाटी सिटी देखिए, जो आपका शिलोंग सिटी देखिए नॉर्थ ईस्ट का, सिलचर नॉर्मली हम लोग का सिलचर को भी देखिए, सबसे बड़ा एक पोल्यूशन मैंने आज के दिन में पोल्यूशन का जो ये डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ असम जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं जिन पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। बट हम लोग बायोडीजल को लेके आएंगे। आज ये पोल्यूशन को हम लोग आज का दिन का जो पोल्यूशन है विदिन 2 या 3 ईयर्स का अंदर टोटली पोल्यूशन को हम लोग बहुत कंट्रोल में लेके आ पाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग का लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी एंड फ्रॉम टुमारो हम लोग पूरा फुल्ली इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग का बायोडीजल का जो फर्स्ट पेट्रोल पंप विदिन 2 मंथ का अंदर आपको बोराकबिली के अंदर দেখাই देगा। ডিফারেন্স সেমই থাকিব মানে আপনার एक्चुअली माइलेज যেটা আছে माइलेजটা আপনার नॉर्मल डीजल से हम लोग का बायोडीजल का माइलेज होगा 10% ज़्यादा मिलेगा। माइलेज आपको 10% मतलब जो पेट्रोल में 10% ज़्यादा मिलेगा एंड आपका डीजल में भी सेम आपको 10% ज़्यादा मिलेगा। रेट में हम लोग आपको 2 रुपये चीप में देंगे। जो नॉर्मल पेट्रोल से जो रेट होगा, नॉर्मल जो डीजल का जो रेट होगा, इससे हम लोग 2 रुपये कम करके देंगे। एंड जो हम लोग का ऑलरेडी पेट्रोल पंप खुलेगा, नॉर्मली हम लोग आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, डीजल के लिए एक डीलर को 2 रुपया मान उनका कमीशन दे रहा है एंड 3 रुपीज़ दे रहा है आपको पेट्रोल में। बट हम लोग क्या करेंगे 5 रुपया करके प्रोडक्ट के ऊपर देंगे, जहाँ में एक बंदा आज 1 करोड़ इन्वेस्ट करने से उसको एक हेल्दी अमाउंट फिगर मिलेगा, जो फिगर से वो एक पंप को बहुत स्मूथली चला पाए। आज के दिन में बहुत सारा ऐसा आपको नज़र में आ रहा है, बहुत सारा पंप खुल रहा है, सुबह शाम को बंद हो रहा है, क्योंकि आज के दिन में जो सिर्फ से गवर्नमेंट उसको प्रॉफिट दे रहा है, ये प्रॉफिट से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। बट हम लोग एक अच्छा खासा हेल्दी उनको प्रॉफिट दे रहा है, जो प्रॉफिट से एक बंदा पेट्रोल पंप हम लोग का खुद का बायोडीजल का पेट्रोल पंप खोल के वो अच्छे से चला पाएगा। जो है 0% होता है, सल्फर होता ही नहीं, और कार्बन जो कंटेंट 80% कम होता है डीजल से। तो कार्बन अगर आपका कम रहा और सल्फर कम रहा तो हमारा वायुमंडल में इसको हम लोग बोल सकते हैं इको फ्रेंडली है, यानी पोल्यूशन ये कम करेगा, ये पक्का पोल्यूशन करो। ये रिसर्च किया आप हमारी रिफाइनरी में आएगा, रिफाइनरी का हमारा उद्घाटन है आपको 20 दिसंबर 2023 को हम लोग उद्घाटन लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे हो रहा है? ये ब्रह्मपुर एक जगह है, छोटा सा जगह, ये सब देखे होंगे, मित्रा साहब भी गए हैं। नहीं बिहार, लगभग फॉरेन से लोग भी आ रहे हैं और देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं। दुबई भी मैंने गया था, तो दुबई में मैंने एक प्रपोजल दिया वहाँ पर। वो प्रपोजल दिया कि वेस्ट प्लास्टिक से डीजल निकालने के। तो देखिए वेस्ट प्लास्टिक से डीजल जो है निकाला जा सकता है, और एक यूनिट भी मैंने डाल दिया है। वो प्रैक्टिकली मैंने ये डाला कि आप आओ भाई देखो मैं डीजल निकाल रहा हूँ, लेकिन वो डीजल निकलता है आपका ब्लैक टाइप का, रेडनेस टाइप का आएगा, लेकिन उसको हम लोग व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, कुछ केमिकल उसमें डालते हैं, डालने के बाद डिस्टिलेशन कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपका सल्फर ज़्यादा रहता है, तो सल्फर को रिमूव किया जाता है। वो भी रिमूव करने का हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो कि रिमूव करके 10 ppm पे ला देना है, यानी 10 ppm प्योर डीजल पे ला रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि प्लास्टिक जो है आज तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपका जितना भी कचरा आ रहा है वो कचरा पे 35% जो है प्लास्टिक ही है। 35% प्लास्टिक होने की समस्या है। अगर खेतों में डाल दीजिए तो खेत बंजर हो जाएगा, तो आखिर यूज करें तो कहाँ करें? एक तो डीजल निकल ही रहा है, और एक जो सबसे गाढ़ा उसका पदार्थ आएगा उससे रोडवेज बनेगा, जिसको हम लोग डामर बोलते हैं। अगर डामर जो है 50% और 50% मिक्स कर दें और रोड बनाए तो रोड बहुत बढ़िया बनेगा आपका। दूसरा कार्बन का कुछ आपका डस्ट आता है कार्बन का, तो हम लोगों ने एक मशीन डेवलप किया। वो मशीन डेवलप की है, लगभग 5 लाख का मशीन आएगा। उसको पीकेट जैसे वो बांध देता है ऐसे कोयले की तरह। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपका 5600 से 6400 है कैलोरीफिक वैल्यू। जो ईट भट्टा आपने देखा होगा जो ब्रिक्स बनाता है रेड ईट, उसमें डाल करके वो रेड ईट बना रहा है। वो अगर कोयला जो खरीदने जाता है मार्केट में, तो उनको कोयला मिल रहा है 12 रुपया से 13 रुपया केजी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 रुपये केजी दे रहे हैं, तो आसानी से दौड़ के आके ले रहा है। और हमारा जो है कार्बन जो पार्टिकल जो कार्बन डस्ट निकल रहा है वो भी चला जा रहा है, और जब वो अंदर जा रहा है जल जा रहा है, तो जलने के बाद तो बिल्कुल आपका वो राख टाइप का हो जाता है। अब वो जो है उसको खेत में भी डाल दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो खाद का काम करेगा। 1 एकड़ जमीन में हमने पूरी सर्वे किया है। अब सर्वे रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं तो आपको जरूर देता है, लेकिन 1 एकड़ में 1,80,000 से 2 लाख तक जो है किसान को हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे।
पैसा, ये गारंटी पत्र देंगे अगर ढंग से आप खेती करें तो। ढंग से खेती करने का मतलब ये हुआ कि उसमें देखिए ना आपको कोई खाद डालना है ना कुछ डालना है, केवल समय पे सिंचाई कर देना है, थोड़ा बहुत सिंचाई महीने में एक बार। और उसके बाद ये जो ग्रास आती है ये गाय और भैंस ये खाते हैं, और ये खाते हैं तो सबसे सुखद बात है कि उनको दूध बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है। अभी एक हमारा मित्र आशीष जो है अभी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, और वो नेपियर का ही कार्य कर रहा है। और नेपियर के चलते देखिए बिहार में मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया है, मैं एक अपना पहला प्लांट खोल रहा हूँ, हर जिले में एक प्लांट खोलेंगे, पायलट प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट के साथ। अभी उद्योग मंत्री से हमने मिला, उद्योग मंत्री बोले हैं, चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी अभी एक कॉन्सेप्ट भी लाया कि आप जो है सीबीजी प्लांट डालिए और हम आपको 5 करोड़ की सब्सिडी देंगे। तो 5 करोड़ तो सब्सिडी मिल जा रहा है आपका। दूसरी आपको एक सब्सिडी मिल रही सेंट्रल गवर्नमेंट पर टीपीडी 1 करोड़ दे रहा है पर टीपीडी। अगर मान के चले 32 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लगाया, 32 करोड़ में 5 करोड़ तो हमारा एक सब्सिडी मिला। दूसरा जीएसटी आपका 32 करोड़ का, 32 करोड़ में अकाउंट आपका जीएसटी का होगा, जो एसजीएसटी होगा वो एक अलग मिलेगा। तीसरा सब्सिडी पर टीपीडी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 6 टीपीडी का लगाया तो हमारा 6 करोड़ होगा, 6 5 11 करोड़, और उधर जो 32 करोड़ का, यानी कि ऐसा हो गया है ये प्रोजेक्ट आज के डेट में 100% जो है सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं उसको। अब बशर्ते कि उस प्लांट को रन आपको ढंग से कराना, और किसान भी जो है खेती अच्छी ढंग से करे तो उनका भी जो है, अगर 10 एकड़ जो पहले खेती नहीं करते थे 10 एकड़ में खेती करने। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।